हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ हेमंत। आप देख रहे हैं क्रेडी वेल्थ। और क्रेडी वेल्थ की हमारी टेक्निकल एनालिसिस सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने आने वाले कुछ दिनों के लिए स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो स्टॉक सेलेक्ट किया है उसका नाम है प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ लिमिटेड। और इस स्टॉक को सेलेक्ट करने के पीछे का रीज़न इसकी आज की कैंडल, और आज हम इस पर्टिकुलर कैंडल के बहुत सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को यहाँ पर जो है डिस्कस करेंगे। सो सबसे पहली चीज़ जो हम इस स्टॉक को हमें देखने पर जो हमें समझ में आती है कि आज ये स्टॉक माइट बी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और मुझे लग भी रहा है शायद आज स्टॉक के रिजल्ट आए होंगे और रिजल्ट शायद अच्छे थे, तो इस वजह से आज काफ़ी बड़ा एक गैप अप जो है हमें देखने को मिला है। देखिए इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस गैप अप को प्राइस ने आज सस्टेन किया है। इट्स नॉट एज इफ कि ये गैप अप के बाद प्राइस वापस से इस गैप अप को जो है इस गैप को फिल करने के लिए वापस आया है। इट हैज़ बेसिकली सस्टेन्ड दिस गैप अप। तो गैप अप ओपन होने के बावजूद प्राइस ने आज एक काफ़ी अच्छी बुलिश कैंडल बना करके अपनी इमीडिएट जो भी रेजिस्टेंस हमें दिखाई दे रही थी, उन सभी रेजिस्टेंस को इसने ब्रेक किया है। और मैं थोड़ा-सा इसका और क्लियर व्यू देने के लिए आपको इस चार्ट को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पर भी दिखाना चाहता हूँ। यू कैन क्लियरली सी फ्रॉम दिस वीकली चार्ट पर भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी ज़्यादा टाइम इसने एक टाइट रेंज के अंदर स्पेंड किया है, और उसके बाद अ, आज एक काफ़ी अच्छा गैप अप ओपन होने के बाद इसने अपनी इमीडिएट रेजिस्टेंसेस को जो है वो ब्रेक कर दिया है। तो अब देखिए हमारा यहाँ पर जो ट्रेड है वो कैसा रहेगा। हर कंडीशन में हमारा स्टॉप लॉस जो मैंने अभी फिलहाल ये गैप जो मैंने मार्क कर रखा है, दिस गैप इज गोइंग टू बी आवर स्टॉप लॉस, क्योंकि मैं यहाँ पर ये उम्मीद कर रहा हूँ कि ये गैप इतनी जल्दी फिल नहीं होगा। सो अब देखिए यहाँ से दो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं। पहली पॉसिबिलिटी तो ये है कि शायद प्राइस फटाफट से एक बार फिर से अपने इसी गैप के आसपास आए। यहाँ पर जिन लोगों ने इमीडिएटली अपना जो स्टॉप लॉस है इस गैप को रखा होगा, उस स्टॉप लॉस को हिट करने के बाद कोई प्राइस एक्शन डेवलप करता हुआ प्राइस ऊपर की डायरेक्शन में उसके बाद मूव कर जाए। दिस इज पॉसिबिलिटी नंबर वन। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि सेकंड पॉसिबिलिटी जिसके चांसेस मुझे काफी पर्सनली ज्यादा लग रहे हैं कि प्राइस यहां से हल्की सी एक रिट्रेसमेंट ले, और रिट्रेसमेंट लेने के बाद प्राइस यहां से फिर ऊपर की डायरेक्शन में मूव करे। सो इन एनी कंडीशन हम इसको 4500 रुपीज के आसपास बाय जरूर कर सकते हैं। इन दैट पर्टिकुलर केस अगेन हमारा स्टॉप लॉस जो रहेगा 4352 रुपीज का रहेगा। देन जो तीसरी पॉसिबिलिटी जो हमारे ट्रेडिंग सेटअप में हो सकती है, दैट इज कि जो अभी हमने मोमेंटम देखा है, ये मोमेंटम अभी आगे और भी हमें ऊपर की डायरेक्शन में कंटिन्यू होता हुआ दिखाई दे। तो इन तीनों केसेस के लिए हमें प्रिपेयर्ड रहना है। तो देखिए मेरे हिसाब से सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी जो रहेगी दैट वुड बी अराउंड 4500। अगर ये हमें यहाँ पर किसी तरीके का प्राइस एक्शन बनाता हुआ दिखाई दे रहा है तो। एंड द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज, अगर ये यहाँ पर हमें प्राइस एक्शन इसी तरीके का बनाता हुआ दिखाई देता है, हमें एक बाइंग अपॉर्चुनिटी अगर यहाँ पर ये क्रिएट करके देता है, तो आई वुड बी वेरी इंटरेस्टेड टू एंटर इन दिस ट्रेड। अदरवाइज आप ध्यान रखिएगा, चाहे आपको कल यहाँ पर एंट्री करने का मौका मिले चाहे ना मिले, आप इस चीज का ध्यान रखिए कि 4350 रुपीज, 4350 का जो ये लेवल है, ये आने वाले टाइम पर एक बहुत इंपॉर्टेंट क्रूशियल सपोर्ट का काम करेगा प्रॉक्टर एंड गैम्बल हेल्थ के लिए। अब इसके टारगेट्स निकालने के लिए मैं थोड़ा-सा आप एक बार आपको मंथली चार्ट जो है वो दिखाना चाहता हूँ, तो आपको ताकि थोड़ा-सा आइडिया हो जाए कि एट प्रेज़ेंट हम अभी किस कंडीशन पे हैं और किस पॉइंट के पास हमें अभी फ़िलहाल जो है ब्रेकआउट ये दिखाई दे रहा है। तो देखिए मैं यहाँ पर सबसे पहले तो इन लेवल्स की भी मैं इम्पोर्टेंस आपको दिखाना चाहता हूँ। तो सबसे पहले मैं देखिए यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाऊँगा। सो जैसे ही मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई, तो आप देख सकते हो कि 0.786 का जो लेवल है, एग्जैक्टली उसी लेवल के पास बहुत लंबे टाइम तक कंसोलिडेशन करने के बाद, एक पैटर्न बनाने के बाद इसने पैटर्न का ब्रेकआउट किया है। सो दिस स्विंग इज गोइंग टू एक्ट एज अ वेरी क्रूशियल पॉइंट फॉर द प्राइस। तो यानी कि अगर ये प्राइस सपोज कीजिए, जो हमारी थ्योरी है, क्योंकि मैं इस पर्टिकुलर गैप अप को एक ब्रेकअवे गैप की तरह देख रहा हूं, तो अगर सपोज कीजिए यहाँ पर प्राइस वापस से अपने इस स्विंग को ब्रेक कर देता है, यानी कि 3800 रुपीज के नीचे ये वापस से आकर के क्लोजिंग बेसिस पर बंद हो जाता है, देन इसका मतलब ये है कि ये ब्रेकआउट एक फेक ब्रेकआउट था एंड वी शुड बुक आवर लॉसेस हेयर ओनली। तो अगर आपका स्टॉप लॉस हिट होता है, एज अ गुड ट्रेडर यू शुड बुक योर लॉस देयर एंड देयर ओनली। ठीक है। अब बात आती है कि इसके लिए टारगेट्स कहां तक हो सकते हैं। तो अगेन इसके लिए देखिए मैं फिबोनाची रिट्रेसमेंट की ही हेल्प लेने वाला हूँ। सो अभी मैंने यहाँ पर फिबोनाची रिट्रेसमेंट लगाई है, तो मैं यहाँ पर एक एरिया जो है वो मार्क कर रहा हूँ, और मैं चाहूंगा आप इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो आने वाले टाइम पर मैं इस पर्टिकुलर स्टॉक को
एटलीस्ट 5700 रुपीज टू 6200 रुपीज के आसपास मैं इसको आता हुआ देख रहा हूँ। और अगर इसको हम एक नॉर्मल वे में भी अगर हम बात करें तो कम से कम इसको 6000 रुपीज के आसपास तक हम इसको आता हुआ देख सकते हैं। सो व्हाट आई एम एक्सपेक्टिंग अ मूव ऑफ एटलीस्ट 30%, 30% का एक अच्छा खासा मूव इस स्टॉक में हमें देखने को मिल सकता है। सो कीप अ चेक ऑन दिस पर्टिकुलर स्टॉक, इसको आप अपनी वॉच लिस्ट पर ऐड रखिएगा। और अगर आपको इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इसको धीरे-धीरे एक्यूमुलेट भी कर सकते हैं। सो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। इफ यू लाइक आवर चैनल देन डू लाइक एंड सब्सक्राइब क्रेडिवेल्थ। थैंक यू। बाय बाय।